अब आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा, ये दोनों कुछ आपको कंफ्यूजिंग से शब्द लग रहे होंगे कि सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा दोनों एक जैसी ही चीज़ है। लेकिन नहीं बच्चों, ये दोनों अलग अलग हैं। इनके जो कार्य करने का जो सिद्धांत है, ये किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करती हैं, ये दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को अभी आत्म प्रेरणा के बारे में बताऊंगा। तो आत्म प्रेरणा क्या होता है? ठीक है। आत्मविश्वास के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास करना। ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप पर विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसी के सहारे हम आगे बढ़ते हैं और हमें यह विश्वास होता है कि हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे, तभी हम कोशिश भी करते हैं। ठीक है। तो आत्मविश्वास जो है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है। आत्मविश्वास तो जो होता है फिर वो कुछ तो बच्चों में बचपन से ही होता है। ठीक है। और जब बचपन से होता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। कुछ बच्चों को जैसे हम देखते हैं कि आपको गाना गाने के लिए बुलाया जाता है स्टेज पे कई बार, है ना, कि आइए आप गाना गाइए या आइए आप कुछ डांस करके दिखाइए। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो शर्मीले होते हैं, वो कुछ स्टेज पे नहीं आते हैं, ना गाना गाते हैं ना डांस करते हैं, जैसे आप लोगों के हाउस लगते हैं क्लासेस में। तो उनमें क्या है, आत्मविश्वास की कमी है। अपने ऊपर वे लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको एक बार भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं हाथ खड़ा करते हैं, वो आगे आ जाते हैं और वो अपना जो भी उनको प्रस्तुति देनी होती है उसको वो देते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आत्मविश्वास से पूरे होते हैं, भरपूर होते हैं। तो आत्मविश्वास का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है आपके विद्यार्थी जीवन में भी और आपके व्यवसायिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है। जैसे आत्मविश्वास की कमी के से क्या होता है, आप बहुत सारे काम करने से हिचकिचाते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि आप बहुत सरलता से कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि चार लोगों के बीच में बात करनी है आपने, या अपने पक्ष को रखना है, या अपने अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, तो आत्मविश्वास की कमी के कारण आप उसको नहीं बता पाते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, आप सही बात को सही जगह नहीं बोल पाते। ठीक है। तो आत्मविश्वास जो छोटे बच्चों में पहले से ही होता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनके अंदर नहीं है उनके लिए ये खुशखबरी है कि इसको आप जगा सकते हैं। ठीक है। कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं, छोटे छोटे स्टेप होते हैं। ठीक है। छोटे छोटे चरण होते हैं, जिन रास्ते में आप जिन छोटे छोटे चरणों को पूरा करके आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अब आत्मविश्वास जो है, अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको आपके माता पिता की आवश्यकता पड़ेगी, आपके गुरुजनों की आवश्यकता पड़ेगी, आपके सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको अपने आत्म जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। जब आप अपने प्रति जागरूक हो जाएंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो आप इस बात को ठान लेंगे कि मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाना है। ठीक है। इसके लिए आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन स्कूल में आपके साथ बहुत सारी गतिविधियां इस प्रकार की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी खेल खेले जाते हैं, जैसे ड्राइंग कंपटीशन हो गया, या असेंबली में आपको क्रमानुसार आपको बोलने के लिए कहा जाता है, आपको ऐसे बोलने के लिए कहा जाता है, आपको अपना भाषण देना होता है प्रेयर में, या इंट्रोडक्शन देनी होती है आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको धीरे धीरे आत्मविश्वास की ओर बढ़ाती हैं। किसी को क्लास का मॉनिटर बना दिया है ना, किसी के लिए क्लास में तालियां बजवा दी। तो ये सब क्या है, आपको स्कूल में ऐसे बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिसकी वजह से आपको आत्मविश्वास बढ़े, ऐसे मौके को पैदा किया जाता है। ठीक है। अब इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर माता पिता आपको सही से गाइडेंस दें, आपको प्रोत्साहित करें, आपके बड़े भाई बहन आपको सही से गाइड करें, आपको प्रोत्साहित करें, आपको शाबाशी दें, आपको वाहवाही दें, तो ऐसे में क्या होता है, आपको आत्मविश्वास जल्दी उभर के आता है आपके अंदर का आत्मविश्वास। ठीक है। आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। ठीक है। हम देखते भी हैं जिन बच्चों के माँ बाप उनको प्रेरित करते हैं, शाबाशी देते हैं ज़्यादा, है ना, वो बच्चे आत्मविश्वास से भरे भी होते हैं। ठीक है। और ये सारी परिस्थितियाँ तो होती ही हैं। इनके अलावा आप क्या है, कुछ किताबें आती हैं।
ठीक है, वे आपको आत्मविश्वास से भर देती हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करती हैं, अपने अंदर विश्वास पैदा करने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। ठीक है, ऐसी किताबों के बारे में जैसे कि जीत आपकी, एक किताब है जीत आपकी, ये आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगी। ठीक है, और ऐसी कई किताबें हैं जिनकी लिस्ट में आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में दोबारा भेज दूंगा। अगर आपको समय लगे तो इनको पढ़ सकते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार जो है वो होगा, इससे बढ़ेगा। ठीक है, तो माता पिता भी इस प्रकार आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, और आप खुद भी ऐसी किताबों को पढ़ के अपने अंदर आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वह अपने कार्य को अच्छे से करता है। ठीक है, वह अपने अंदर एक शक्ति लाता है जिसकी वजह से वो किसी भी कार्य को करने के लिए घबराता नहीं। ठीक है, और जो सफलता होती है वो उसके कदम चूमती है। ठीक है, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति और आत्मविश्वास के बगैर 10 व्यक्ति, आप सोच ही सकते हैं कि जिसमें आत्मविश्वास होता है वो उन 10 व्यक्तियों को भी पछाड़ सकता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको कबड्डी के मैच में भी देखने को मिलता है। जब आप स्कूल में कबड्डी का मैच लगाते हैं तो क्या होता है, मान लो एक टीम के 7 खिलाड़ी ग्राउंड में मौजूद हैं और जो रेड देने आ रहा है वह अपनी टीम का अकेला ही बचा हुआ है। ठीक है, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। और जब वह व्यक्ति जो रेड डाल रहा है आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है तो वो 2-3 को आउट करके अपने 2-3 को वापस से कोर्ट में उतार लेता है। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आत्मविश्वास से भरेंगी। ये आपको उदाहरण भी मैंने दिया आत्मविश्वास कैसे होता है, किस प्रकार आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को और जागृत कर सकते हैं और फैला सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर मैं बताता हूँ। आत्म प्रेरणा, आत्म प्रेरणा क्या होती है? आत्म प्रेरणा वह शक्ति है जो आपको आपकी मौजूदा स्थिति से आपके लक्ष्य की ओर भेजने में, आपके लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर करने में, आपके लक्ष्य की ओर आपको ढकेलने में सहायता करती है। इसको हम आत्म प्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, अब आत्मविश्वास क्या होता है? जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि ठीक है मेरे पे विश्वास है। इसमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, आत्मविश्वास आपके पास होगा तो आप जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन वह शक्ति जो आपको ढकेलती है, आपको पुश करती है अपने लक्ष्य की ओर, उसको आप आत्म प्रेरणा बोलते हैं। अब देखते हैं जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि हर काम को करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, खड़े हो जाओ बेटा गाना सुनाओ, तो वो गाना सुनाएंगे आपको। ठीक है, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कह देंगे कि बालकों ऐसा है कि अब हम लोग गेम्स खेलेंगे या हम लोग अपने क्लासरूम को थोड़ा साफ करेंगे, तो एकदम से खड़े हो जाते हैं। वहीं पे कुछ समय ऐसा भी आता है, कोई समय ऐसा भी आता है, साल में कोई एक दिन ऐसा भी होता है जब हम आपको कोई कार्य बोलते हैं कि आओ बालकों हम गाना गाएं या डांस करें। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग मना कर देते हैं कि नहीं सर आज नहीं हो पाएगा। उस समय क्या है, आपके अंदर आत्मविश्वास तो आपके पास था ही, लेकिन आपके पास प्रेरणा की कमी है। ठीक है, ऐसा आप तब देखेंगे जब आपका एनुअल डे फंक्शन होता है। ठीक है, आपका वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह जब होता है, एनुअल डे फंक्शन जो होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं साल भर आपको हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे से गाएंगे, अपने आप को भी एंटरटेन करेंगे, आपके आपके अपने हाउस वालों को भी एंटरटेन करेंगे। लेकिन जब एनुअल डे की बात आती है तो वो क्या बोलते हैं, नहीं सर हम नहीं करेंगे। करने में वो लोग सक्षम हैं, अपने ऊपर उनको विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन वह करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेरणा की कमी है। अपने ऊपर विश्वास तो है कि मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन प्रेरणा की कमी है। ठीक है, तो प्रेरणा को जगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो टीचर बोलते नहीं बेटा आ जाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको एक आशा दिलाई जाती है। ठीक है, वैसा आपको प्राइज मिलेगा या आपको सब लोग देखेंगे और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके माता पिता आपको देखेंगे। ठीक है, तो प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, आपके अंदर विश्वास होते हुए भी
आत्मविश्वास होते हुए भी, कला होते हुए भी, हुनर होते हुए भी आप नहीं करना चाहते हैं, प्रेरणा की कमी के कारण। ठीक है, विश्वास अलग चीज़ है और प्रेरणा अलग चीज़ है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आई?